पेज कितना है हो? 425। आज का हमारा जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन का, एक्सरसाइज 10 का एफ स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 425 भारतीय भवन का बुक है, आर एस अग्रवाल द्वारा लिखा हुआ। आज जो हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन का छठा टॉपिक पढ़ना है, जिसको डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम कहा जाता है, यानी कि लॉग का यूज करके जो फंक्शन दिया गया है उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर इसमें हमें करना क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन देगा, थोड़ा सा उसके बारे में हम देख लेते हैं। आज हम डिफरेंशिएशन का छठा टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। यानी कि लॉग का यूज करके डिफरेंशिएट करना। ये जो टॉपिक है ये हमें कहता है कि व्हेन द गिवन फंक्शन यानी कि जो दिया हुआ फंक्शन है इज ए पावर ऑफ सम एक्सप्रेशन, इज ए पावर ऑफ सम एक्सप्रेशन और ए प्रोडक्ट और ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन then we take the logarithm on both sides. Logarithm on both side and on and differentiate term wise. ठीक है, ये इसका ये जो प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम का यूज करके डिफरेंशिएट करने का, क्या कहता है कि व्हेन द गिवन फंक्शन इज ए पावर ऑफ सम एक्सप्रेशन और ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन देन वी टेक द लॉगरिथम ऑन द बोथ साइड एंड डिफरेंशिएट टर्म वाइज। जब फंक्शन का कोई पावर प्रोडक्ट के रूप का हो या फिर एक्सप्रेशन के रूप में दिया गया हो तो हमें क्या करना है, तो हमें दोनों तरफ, ठीक है, जो फंक्शन दे रहा है दोनों तरफ लॉग लगाना है और लॉग लगाने के बाद टर्म वाइज यानी कि प्रत्येक टर्म को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा जो एक्सरसाइज है 425 पेज नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो शर्त है कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन, कह रहा है कि dy बाई डी एक्स आप निकालिए जब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है यहाँ पे y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, यानी कि फंक्शन में जब पावर आ जाए तो हमें करना क्या है,
दोनों तरफ सब में आप यहाँ देखिए लिखा क्या हुआ है, देन वी टेक द लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। हमें क्या करना है, दोनों तरफ क्या ले लेना है, लॉग लगा देना है, और उसके बाद क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है उसको, प्रत्येक टर्म को, इसके प्रत्येक टर्म को डिफरेंशिएट कर देना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमें दोनों तरफ क्या लगा देना है, लॉग लगा देना है। तो हम इधर लिखेंगे लॉग y इक्वल टू, जब आप राइट साइड में जाएंगे अगर आपको लॉग लिखना होगा तो पावर को आप पहले लिखेंगे 1/x, उसके बाद लगाना है लॉग, और उसके बाद यहाँ पे x है तो x डाल देना है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब आप याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया है, आपको क्या पढ़ाया गया, आपको पढ़ाया गया है कि log x का जब डिफरेंशिएशन करना हो, यानी कि d/dx इंटू log x दिया हो, तो इसका आंसर आता है 1/x आता है। यहाँ पे हमें log y मिला है, अगर हमें log y दिया जाए तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे हम डाल देंगे y। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। चलिए, हमें dy/dx का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम log y को लिखेंगे 1/y इंटू dy/dx लिख सकते हैं। आगे बढ़ाएंगे। अब जरा आप देखिए, यहाँ पे आपको जो फंक्शन मिला है 1/x इंटू log x, तो क्या इस बीच में हम गुना ले सकते हैं, गुना के रूप का है। और जब गुना आता है, आप पहले से पढ़ चुके, आपको अभी तक दो ही रूल बताया गया है, एक चेन रूल और दूसरा प्रोडक्ट रूल। जब गुना और भाग देता है, गुना हो या भाग हो, दोनों टाइम में हम क्या करते हैं, कौन सा रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे गुना है तो प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम प्रोडक्ट रूल। ठीक है, आप प्रोडक्ट रूल पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, तो dy/dx इंटू यू इंटू भी अगर है तो क्या होता है, u इंटू डेराइवेटिव भी और प्लस v इंटू डेराइवेटिव u, यही होता है ना। आगे बढ़ाया जाए। इसका जो डिफरेंशिएशन है ये कहाँ से आता है, तो ये प्रोडक्ट रूल से आता है। आगे बढ़ाते हैं। u है तो सबसे पहले आपको लिखना है u को, ओके। यहाँ पे u की जगह पर क्या है, 1/x है, उसके बाद क्या देना है, मल्टीप्लाई देना है, तो हम देंगे मल्टीप्लाई, और उसके बाद आप देखिए डेरिवेटिव ऑफ भी, यहाँ पर भी के जगह पे ये आपका हुआ u और ये आपका हुआ भी, डेरिवेटिव भी, यानी कि भी को डिफरेंशिएट करना है, log x को डिफरेंशिएट करना है। जब log x को डिफरेंशिएट करना हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x आता है। हमने लिखा है यहाँ पे 1/x, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। क्या है, प्लस है तो प्लस, और उसके बाद लिखना क्या है, भी लिखना है, भी लिखना है तो भी के जगह पे है log x, और उसके बाद अब डेरिवेटिव करना है u का। u आपके पास क्या है, 1/x है, तो इनटू में dy/dx इंटू 1/x लिखा हमने। ठीक है, एक स्टेप हम इसको आगे लेकर चलते हैं। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 1/y इंटू dy/dx यहाँ पे रह गया। ठीक है, जब 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा, 1/x में मल्टीप्लाई हुआ, x स्क्वायर हो गया। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। प्लस है तो प्लस, log x है तो log x। जस्ट अभी मैंने आपको बोला है कि अगर गुणा रहे या फिर भाग रहे, u/v रहे, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर इसको हम प्रोडक्ट रूल के हिसाब से हल करेंगे। कैसे, तो फ्रॉम प्रोडक्ट रूल, आप ना लिखिएगा फिर भी आपका काम चलेगा, सिर्फ समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इसका भी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से ही इसको हम सॉल्व करेंगे। जब dy/dx आता है प्रोडक्ट रूल में, तो u/v का u/v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, v इंटू डेरिवेटिव u प्लस माइनस u इंटू डेरिवेटिव भी, और बट्टा में क्या होता है, u इंटू डेरिवेटिव भी, और बट्टा में क्या होता है, भी स्क्वायर होता है। यही होता है ना, यही वर्क हमें करना है। चलते हैं आगे। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है भी को। भी कौन होता है, ऊपर वाला या नीचे वाला, भी होता है नीचे वाला। नीचे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x। उसके बाद देना है मल्टीप्लाई,
तो हमने दिया मल्टीप्लाई, उसके बाद डेरिवेटिव u ऊपर वाला है, ऊपर डेरिवेटिव u, यानी कि u के जगह पर 1 है और 1 का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है। क्यों? क्योंकि 1 क्या है, एक अचर पद है, तो यहाँ पर 0। उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहाँ पे माइनस, तो माइनस। अब देखिए आपको लिखना है यहाँ पे u आपका क्या है, तो u आपका है 1, तो 1 और मल्टीप्लाई डेरिवेटिव भी आपका क्या है, भी है आपका x, तो x का डेरिवेटिव 1 आता है और बट्टा में नीचे क्या है, भी स्क्वायर, भी के जगह पे x, तो x का स्क्वायर किया जाए। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। आगे बढ़ाएं, इसको हम क्या करते हैं, बोर्ड को साफ कर देते हैं ताकि स्पेस पूरा हमें मिल जाए। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। जब हम आगे बढ़ेंगे तब आप देखिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1/y इंटू dy बाई dx इक्वल टू 1/x स्क्वायर, उसके बाद प्लस है तो प्लस log x, और उसके बाद मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है, x में 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, यानी कि आप यहाँ पे सिर्फ इंटू दीजिए, बट्टा दीजिए, x में 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, और माइनस है तो माइनस, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और बट्टा में नीचे क्या है, x स्क्वायर है। समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, 1/y इंटू dy बाई dx इक्वल टू 1/x स्क्वायर, और प्लस देखिए जब log x से 0 में गुणा हुआ 0 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस है तो माइनस, log x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो log x, और बट्टा में क्या है, x स्क्वायर है। अब आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेप यहाँ से कम कर सकते हैं, कैसे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना। ये भी बट्टा में और ये भी बट्टा में, बीच में घटाओ, बट्टा पर का घटाओ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1/y इंटू dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एलसीएम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे 1 टाइम, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1, माइनस है तो माइनस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे 1 टाइम, और 1 से log x में मल्टीप्लाई होगा तो log x आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसको कोष्ट पहना देते हैं। आगे बढ़े, 1/y इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, ये भी बट्टा में, ये भी बट्टा में, और भाग, यानी कि बट्टा पर का भाग। बट्टा पर का भाग हम कैसे बनाते हैं, तो जब हमें बट्टा पर का भाग बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, ये तो नीचे आएगा, नीचे वाले में निचका को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिखा जाता है, यानी कि हम लिखेंगे 1 माइनस log x बट्टा x स्क्वायर मल्टीप्लाई y बट्टा 1 लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो dy बाई dx, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ y से इसमें, तो y इंटू 1 माइनस log x बट्टा x स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा। समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए, अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू y के बराबर में देखिए क्या दिया गया है, y के बराबर में है x टू द पावर 1/x है। ठीक है, तो हम y के जगह पर इसे डालेंगे, लिखेंगे x टू द पावर 1/x 1 माइनस log x बट्टा x स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से आया था, ये y का वैल्यू है, लिखेंगे चूंकि y इक्वल टू x टू द पावर 1/x, यही हो गया आपके इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, कहीं कुछ कंफ्यूजन है, क्लियर है पूरा? आगे बढ़ाया जाए, देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से समझ लीजिए। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसे हटाया गया है और यहां पर दिया गया है रूट, सॉरी पूरा मिटा दिया। अगला जो क्वेश्चन है, x टू द पावर हटाकर पावर दिया गया है रूट अंडर x के रूप का। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करना है। सेम हम क्या करेंगे, वही वर्क हमें करना है। इसके बीच में आप एक छोटा सा लैंग्वेज भी डाल सकते हैं, अगर आप लैंग्वेज डाल देते हैं तो थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए इस बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वो लैंग्वेज भी ऐड कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे।
दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स टू द पावर अंडर रूट एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट लॉग भी लगा सकते हैं, अगर आपका मन है तो थोड़ा सा लैंग्वेज ऐड कर दीजिए। क्या लैंग्वेज ऐड करेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड देन वी गेट, यानी कि जब हम दोनों तरफ क्या लगाते हैं, लॉग लगाते हैं, तब हमें मिलता है देन वी गेट। हमें क्या मिलेगा जब दोनों तरफ हम लॉग लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग y। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि पावर को पहले लिखना है तो अंडर रूट एक्स, उसके बाद लिखना है लॉग x। लिख दिया गया, आगे बढ़े। लॉग y का डिफ्रेंसिएशन जस्ट अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया है, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आइए यहाँ पे आप देखिए, इसे और इसे हम मल्टीप्लाई के रूप में ले सकते हैं क्या। जब इसे हम मल्टीप्लाई के रूप में लेंगे तो फिर हम कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। हम यहाँ पे लिखेंगे, लिख देते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल से क्या आएगा, तो सबसे पहले u को लिखना है, क्या करना है, u को लिखना है, और उसके बाद करना क्या है, तो डेराइवेटिव भी। u यहाँ पे क्या है, अंडर रूट एक्स है ना, इनटू डेराइवेटिव भी, यानी कि लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/x आएगा, और प्लस यहाँ पे लिखना है लॉग x, और उसके बाद डेराइवेटिव क्या हो जाएगा, v का, u का, सॉरी डेराइवेटिव u का। अंडर रूट एक्स का डेराइवेटिव क्या आता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, यही आता है ना, या कुछ और आता है। आगे बढ़ाए इसको, जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए, 1/y गुने डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स से 1 में जब गुना होगा तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स बटा में नीचे क्या है, एक्स है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो प्लस, जब लॉग एक्स से 1 में गुना होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग एक्स बटा में 2 अंडर रूट एक्स आया। ठीक है, या कुछ और है, आगे बढ़ाया जाए। जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, जब ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तब आप देखिए यहाँ पे, ये भी बट्टा में और ये भी बट्टा में, और बीच में जोड़, क्या हो जाएगा, बट्टा पर का जोड़। आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे हम 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स के बराबर में x और 2 अंडर रूट एक्स का एलसीएम निकालना है, तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। जब हम ऐसे लिखेंगे बाबू, और x से हम क्या करेंगे, जब हम x से यहाँ पे भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 अंडर रूट एक्स। और जब 2 अंडर रूट एक्स से x में गुणा करेंगे, जब हम 2 अंडर रूट एक्स से गुणा करेंगे अंडर रूट एक्स में, तो क्या हो जाएगा, 2 इधर, और अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स में गुणा होगा तो अंडर रूट एक्स का क्या हो जाता है, स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 और x, वही हमने यहाँ पे लिखा 2x, लिखा गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस है तो प्लस, जब हम इससे यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 अंडर रूट एक्स से 2 अंडर रूट एक्स कैंसिल, बचा क्या, x, और x से जब log x में गुणा होगा तो क्या होगा, log x का स्क्वायर। समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना, चलते हैं अब आगे। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो हर होता है, हर अंश के प्रत्येक भाग के लिए होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो x है, x से इस x को भी और इस x को भी काट देंगे,
x से ये x कटा और इस x से यहाँ का एगो x कटा और एगो x क्या हुआ, बच गया। बचा तो ऊपर अब क्या है 2 प्लस लॉग यहाँ का क्या बचा हुआ है x और बट्टा में यहाँ पे 2 अंडर रूट एक्स है। ठीक है, 1/y गुणा में इधर आएगा तो भाग में, नीचे लिखा जाएगा बट्टा पर का भाग कैसे बनाते हैं तो गुना करके। कैसे बनाते हैं, dy बाई dx के बराबर में, इसे जस का तस हम लिखते हैं 2 प्लस लॉग x बट्टा 2 अंडर रूट एक्स लिखा गया। ठीक है, यहां पर ये नीचे आएगा, बट्टा पर का भाग बनाना है, गुणा करेंगे, नीचे वाला ऊपर, नीचे y है तो ऊपर y और नीचे 1, यानी कि dy बाई dx इक्वल टू y से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 प्लस लॉग x और बट्टा में 2 अंडर रूट एक्स है। ठीक है, कुछ तकलीफ नहीं ना। अब आप देखिए यहाँ पे आपको y मिला, यहाँ से y को हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं और x वाला वैल्यू यहाँ पे है तो y के बराबर में क्या है x टू द पावर अंडर रूट एक्स। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे dy बाई dx के बराबर में y के जगह पर यही वैल्यू डालना है x टू द पावर अंडर रूट एक्स 2 प्लस लॉग x बटा 2 अंडर रूट एक्स से ही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बन पाएगा, कुछ कंफ्यूजन भी है अभी भी, क्लियर है। इसमें क्वेश्चन आपको आगे तक बनाकर लाना है। क्वेश्चन इसमें आप लोग 15 तक सॉल्व करेंगे, देख लेंगे आप लोग कि कैसे क्या कहाँ तक आप लोगों से बन पा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट डे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। होमवर्क आप लोग अपने कॉपी में ऐड कर लेंगे। एक से लेकर 15 तक का क्वेश्चन।